एक अलग ही माहौल इस वक्त महसूस किया जा सकता है, खासतौर से बिहार, पूर्वांचल। जो लोग छठ व्रत को रखते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये दिन कितने खास होते हैं और ये त्योहार, ये उत्सव कितना महत्वपूर्ण होता है। खरना के दौरान व्रती महिलाएं घर पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन पाठ करती है। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है वो व्रत जो 36 घंटे लंबे चलता है। अब आपको अलग अलग जगह पर लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ रसिका पांडे रायपुर से जुड़ गई हैं। रसिका बताएंगी रायपुर में क्या तैयारी है। श्रेया हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगी, उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। रीवा से हमारे साथ विवेक तिवारी हैं, दिल्ली से राकेश चौधरी हैं। हर जगह जाएंगे और भोपाल से अनमोल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रसिका, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आप रायपुर में मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ में भी छठ की एक अलग ही छठा नजर आती है। लोगों में खूब उत्साह रहता है। व्रत शुरू हो रहा है खरना के साथ, क्या तैयारी है, क्या माहौल है, बता दीजिए। बिल्कुल विवेक, देखिए जैसा कि आपने पहले ही दर्शकों को बता दिया है कि खरना और आज से जो व्रती महिलाएं हैं निर्जला 36 घंटे के व्रत की शुरुआत करेंगी। मैं यहाँ की भव्यता आपको दिखाती हूँ क्योंकि इस वक्त खरना का प्रसाद बन रहा है और छठी माई के गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले उठा बड़ा रे संकट के परबिया मम्मी मोरे लिहाली उठा, दादी मोरे लिहाली उठा, कांच ही बांस के बहंगिया मुंदन लागेला के वाण, चंदन लागेला के वाण, ताही बंगला सुतेले राजीव बाबू, आईली सुखावा के नींद, आईली आप लोग में से व्रत कौन रखता है? सब व्रत हैं, सब व्रत चारों। अच्छा, तो ये आपकी माता मम्मी है मेरी। हाँ, और आप बहू जी। तो पूरा परिवार मिलता है छठ में? बहन, वो मैं और वो मेरी मम्मी और ये मेरी भाभी। तो पूरा परिवार मिलता है। क्या छठ में कितने दिन पहले से तैयारी करते हैं? हमारे को तो पूरा साल से दिवाली जैसी आती है, पूरा इंतजार आता है कि छठ पूजा जल्दी आए। उसका पूरा ज़्यादातर उसी की तैयारी हम करते हैं छठ पूजा के लिए। तो यहाँ पर देखिए विवेक, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद भी बन रहा है और जी राधी इस वक्त प्रसाद चढ़ा। रसिका, प्रसाद बनना शुरू हो चुका है और इस प्रसाद को और करीब से देखेंगे, महसूस करेंगे प्रसाद क्या क्या बन रहा है, ये भी आपसे हम पूछेंगे। लेकिन दिल्ली चलते हैं। राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, जो वहां पर मौजूद है जहां छठ की पूरी तैयारी है, व्रत रखा जा रहा है। राकेश, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल विवेक, देखिए लोक आस्था का ये जो महापर्व है उसकी शुरुआत कल ही नहाय खाए के साथ हुई। लेकिन एक अहम पड़ाव जो इस पर्व के दौरान आता है वो है खरना का। और खरना की तैयारी दिल्ली एनसीआर में, वो भी 11th फ्लोर पर आप देख सकते हैं। एक बार आप मोनू तस्वीर दिखाइए। दीदी बैठी हैं, बहुत कम उम्र की दीदी है, फिर भी छठ का व्रत कर रही है और सालों से करती आ रही है। और आप घर में ये सजावट देख सकते हैं। चूँकि अपनी मिट्टी की जो खुशबू है उससे दूर रहकर भी वही छठा है, छठ में जो होना चाहिए। सभी के चेहरे पर वही आप वातावरण देख पाएंगे कि कैसे लोग आस्था के इस पर्व में लबरेज होकर बैठे हैं, श्रद्धा के साथ बैठे हैं। कुछ देर में यहाँ जो है खरना का प्रसाद बनना शुरू होगा। उसके बाद दीदी खरना करने के लिए बैठेंगी। एक चीज़ यहाँ बेहद खास होता है जो पूर्वांचल के लोग जानते होंगे या जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देना चाहिए कि खरना के दौरान टोकना नहीं होता है। जो व्रती होती हैं वो अगर घर के भीतर कहीं बैठकर व्रत धारण करती हैं, उसके बाद प्रसाद चढ़ाती है, तो उस दौरान उनको नहीं टोका जाता है। तो ये उससे पहले की ये तैयारी है। आरती की थाल सजाई जा रही है और जगह जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं। चूँकि दिल्ली एनसीआर में भी छठ की छठा देखने लायक रहती है, तो आज ये खरना की तैयारी। एक बार घर भी दिखा दीजिए मोनू इधर, कि लोग किस कदर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो अपने घर नहीं पहुँच पाए कभी, वो यहाँ आ रहे हैं ताकि जो छठ में खूबसूरती जो है एक दूसरे के साथ मिलकर मनाने की वो दिखाई दे। आप जहां पर मौजूद हैं वहां जो है
बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पहुंच रहे हैं अंकिता दीदी के यहाँ पर। आप मौजूद हैं, आएंगे आपसे और सवाल भी करेंगे आपके माध्यम से, देखेंगे कि क्या वहां पर और अनोखा नज़ारा है। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या आप बताएंगे हमें? बिल्कुल, देखिए विवेक, सबसे पहले तो सभी को जय छठी मैया। और देखिए मैं खुद झारखंड से आता हूं जहां पर बहुत धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर आज भोपाल में हूं और भोपाल में देखिए धूमधाम में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। देखिए एक घर में आ गया हूं मैं, जहां पर देखिए आपको छठ व्रती बैठी हुई नजर आएंगी और विशेष तैयारी की गई है छठ पूजा की, क्योंकि देखिए आज खरना का दिन है और खरना मतलब ही होता है पवित्रता और शुद्धता। और इसी पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पर खरना का जो पूजा है वो जारी है। देखिए खीर का प्रसाद बन चुका है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और देखिए आपको श्रेया भी बैठी हुई नजर आएंगी, हमारे सहयोगी श्रेया हैं जो बैठी हुई है, और ये सारी महिलाएं बैठी हुई है, क्योंकि देखिए विशेष आयोजन जो है वो होता है। चूंकि ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्रेया जो है महिलाओं से बातचीत करेंगी, गीत गुनगुनाएंगी और पूरे प्रोसेस को समझाएंगी, क्योंकि आज पूरा देश जानना चाहता है विस्तार न्यूज के माध्यम से कि छठ पूजा भोपाल में कैसा मनाया जाता है। श्रेया, बिल्कुल अनमोल, सबसे पहले तो जय छठी मैया और हमारे सभी दर्शकों को, हमारे साथ जो महिलाएं बैठी हैं उन सभी को छठ पर्व की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हैं जो बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़ी ही आस्था के साथ, बड़ी ही पवित्रता के साथ ये पर्व मना रहा है। और चलिए सीधे उनके पास चलते हैं। और पूजा हो चुकी है, प्रसाद यहाँ पर चढ़ चुका है। पूछते हैं कि इस पर्व का क्या महत्व है उनके लिए, प्रसाद का क्या महत्व है, क्योंकि आज खरना है और खरना के दिन केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप व्रत हैं, कितने समय से आप व्रत रह रही हैं? कल रात के बाद से हमने पानी नहीं पिया है, अभी तक तो नहीं। अभी की पूजा के बाद जो प्रसाद हमने भोग लगाया, श्रेया, वही अगर प्रसाद संभव हो तो हम पहले खाते कोई हैं। छठी अभी मैया पूजा का के बाद गीत पानी अगर पीते आप हैं, फिर वहां उसके पर बाद जो मौजूद हमारा निर्जला उपवास जो व्रत होता रख है, रही वो हैं परसों महिलाएं, जाके उनसे खत्म सुनवा होता है। दीजिएगा और फिर हम बिल्कुल। और जानेंगे इसके बारे में। बिल्कुल विवेक, क्योंकि छठ का पर्व है, गीत के बिना तो ये सोचा ही नहीं जा सकता। सबसे पहले आप सबसे कहूंगी कि एक छठी मैया का गीत बिल्कुल गुनगुना दे, बिल्कुल गा दिया जाए। कोपी कोपी बोलली छठिया माइया, सुनु ए सेवक लोग, सुनु ए सेवक लोग, मोरो घाटे दुभिया जलमी गईले, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले, हाथ जोड़ी बोलली ससिया साई, सुनु ए छठिया माता, सुनु ए छठिया माता, रौरे घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकड़ी उजाड़ी देबो, मकड़ी उजाड़ी देबो, चंदना छिलकाई देबो, दूध बेया रख देबो, घीव से हुमाद देबो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी और भी छठ के गीत हम आपको सुनाएंगे। बिल्कुल श्रेया, ये गीत जब हम सुनते हैं तो इस व्रत में, इस त्योहार में और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं और लोग इसमें और डूब जाते हैं, रम जाते हैं। जो अपने घर से दूर हैं वो इस गीत को सुनकर उसको महसूस कर जाते हैं कि ये त्योहार कितना खास है। उनके जो है उनको भाव आते हैं कि वो भले ही घर से दूर है लेकिन इस त्योहार के वो उतने ही नजदीक हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रीवा से। विवेक, रीवांचल में छठ का क्या महत्व है, क्या तैयारी है, क्या तस्वीर है, बताइए। विवेक, मैं बता दूं कि लोक आस्था का ये महापर्व छठ का पर्व है। यहाँ पे जैसे खरना से आज शुरुआत हो रही है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए जो प्रसाद है वो बनकर तैयार हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो पर्व की तैयारियां हैं वो आज से शुरू हो गई हैं और ये तमाम प्रसाद बनकर तैयार हुआ है। और जो छठ पर्व की शुरुआत में होता है वो उसकी तैयारियां हैं। हमारे साथ जो लोग हैं जिन्होंने ये छठ मैया का व्रत किया उनसे बात करेंगे। एक गीत के साथ पहले आप शुरू करते हैं। बहंगिया बहंगी लचकत जाय, दौरा लचकत जाय,
बाट जे पूछल बाटोहिया ई दौरा के करा के जाय ई दौरा के करा तू नहीं जनल बाटोहिया ई दल सूरज बाबा के जाय ई दल आदित्य बाबा के जाय साथे लगिया सूरज बाबा के भोरे आदित्य के पारी भोरे आदित्य के सांझ। बिल्कुल विवेक, तो रीवा में भी धूमधाम से छठ त्योहार मनाया जा रहा है। खरना का प्रसाद भी तैयार हो गया है और रसिका एक बार फिर से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रसिका, रायपुर में हमने देखा कि वहां पर तैयारी हो रही थी, खूब गीत भी गाए जा रहे हैं, और क्या माहौल है छठ को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए विवेक, माहौल तो इस वक्त छठी माई के रंग में यहाँ पर आपको उनके भक्त श्रद्धालु जो व्रती महिलाएं हैं वो उनकी भक्ति में लीन नजर आएंगी, क्योंकि इस वक्त छठी माई के गीत गाए जा रहे हैं। तो गीत सुना दीजिए छठी माई परा के पात पर उगेले सूरज के झुके एक करीले छठी बरतिया की झांपी झोपी हमारा जे बाड़े राजीव ऐसन हो कि नहीं लागी एक करीले छठी बरतिया हो कि नहीं लागी हमारा जे बाड़े मुराली ऐसन बेटा हो कि नहीं लागी एक करीले छठी बरतिया हो कि नहीं लागी पिपरा के बाड़े संजय ऐसन बेटा हो कि नहीं। बिल्कुल रसिका, तो यहाँ पर गीत संगीत के साथ दुआ यहाँ पर प्रार्थनाएं की जा रही हैं और ये छठ व्रत जो अमूमन लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित है, लेकिन आज वो ये तस्वीर देख लें विस्तार न्यूज़ पर, भोपाल, रायपुर, इसके अलावा रीवा, दिल्ली, हर जगह पर कोने कोने में देश के इस छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है। एक बार फिर से राकेश चौधरी की तरफ चलते दिल्ली में। राकेश, अंकिता जी के घर पर आप मौजूद हैं, वहां पर खबर ये भी मिली है कि बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं इस त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए, और क्या तस्वीर बताना चाहेंगे? बिल्कुल विवेक, नवीन जिंदल साहब पहुंचे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं हमारी दीदी अंकिता दीदी हैं। और देखिए कि इनकी उम्र देखिए और किस तरह से ये श्रद्धा के साथ व्रत कर रही है। चूँकि बहुत पाबंदी होती है, ये व्रत बहुत जो है निष्ठा का है, आस्था का है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दीदी से बातचीत हो। दीदी, सबसे पहले एक छठ का गीत सुनाइए ताकि जो लोग दूर हैं वो पहले जान पाए कि छठ है क्या। सबसे पहले हैप्पी छठ टू एवरीवन। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं वेगमाइंटेक IT की CEO एंड डायरेक्टर हूँ। एंड मैंने अपना पहला छठ पूजा साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से स्टार्ट किया था। ये मेरा 7th ईयर्स है और मैंने 2 आई गेस छठ पूजा इंडिया से किया है, तो काफ़ी डिफरेंस भी है इंडिया और साउथ अफ्रीका में करने में। कैसा लग रहा है भारत में करके? बहुत, इंडिया में लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी फैमिली में तो खुद भी। थोड़ा जूम करके दिखाइए, आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है, ये भावुकता है। माता जी की आंखों में भी आंसू आप देख सकते हैं। ये जरा दिखाओ मोनू, विस्तार से दिखाओ, इनकी आंखों में आंसू देखिए, ये श्रद्धा की आंसू है, ये आस्था की आंसू है। शहर में रहकर भी बेटी अगर छठ करे, परंपरा को आगे बढ़ाए। और दीदी, और लोग जो दूर रहते हैं वो छठ में घर नहीं जा पाते, उनको क्या कहना चाहिए? मैंने सभी को, मैं फेसबुक के थ्रू भी मैंने पर्सनली इनवाइट करती हूँ कि जो भी हैं आसपास, मेरे अलावा भी अगर कोई छठ पूजा करता है तो आप प्लीज़ सभी को बुलाइए, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने घर जा पाए। बहुत सारे जो जॉब करते हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होता है छुट्टी का और बहुत सारी चीज़ें हैं। और छठ पूजा का एक सॉन्ग डेफिनेटली ये सभी व्रतियों के लिए डेडिकेटेड है। छठी के 6 दिन बाहर के
छठी मैया के 6 दिन बाहर के, छठी के 6 दिन बाहर के, छठी मैया के 6 दिन बाहर के। फूल वाला तेरा क्या जाएगा, फूल वाला तेरा क्या जाएगा, फूल वाला तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया को मंडप चढ़ जाएगा। छठाला तेरा क्या जाएगा, मेरी मैया को फूल चढ़ जाएगा। छठी के 6 दिन बाहर के, छठी मैया के 6 दिन बाहर के। बोलो छठी मैया की माता जी जय आपकी छठी बेटी मैया की। और इसी गूंज के साथ राकेश आप बातचीत करते रहिए। आप करिए, आप लाइव हैं राकेश, आप लाइव हैं, बात करिए। ठान लिया करना, जो कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं तब जाके, मतलब काफ़ी एज हो गया था तब हमने शुरू किया था। जब हमने छोड़ा तो इन्होंने संभाला, और उसके बाद इतनी श्रद्धा से करती है और इतना इसमें आत्मविश्वास है कि वो छठी मैया ही शक्ति देती हैं। और कुछ मतलब किसी की दुनिया की बस की नहीं है कि हम लोग दिन भर फास्टिंग करके शाम को लगता है थोड़ा नमक खा लें, थोड़ा पानी पी लें, पर ये दिन भर फास्टिंग रख के आज अब यही खरना का प्रसाद खाएगी, फिर फास्टिंग, फिर कल शाम को अर्घ दे के, परसों सुबह अर्घ दे के तब जाके ये प्रसाद पाएगी। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। बेटी ने पहली बार जब व्रत किया था तो कैसा लगा था आपको? मुझे बहुत 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 खुशी हुई थी। बहुत छोटी उम्र थी इसकी, पर फिर भी ये 7वां साल है इसका, बच्चा छोटा था, पर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकती। मुझे नहीं लगा कि इससे हो पाएगा, पर इसने एकदम कर दिखाया। हमारे सारे पूरे परिवार और मतलब जितने हमारे जान पहचान के हैं सभी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। माता जी कभी ये नहीं लगता है कि अपने भूमि पर लौट के वहाँ छठ मनाया जाए, शहर में नहीं मनाया? बिल्कुल, अब कल ही बोल रही थी कि माँ एक बार समस्तीपुर चलेंगे, वहाँ पर छठ करेंगे गंडक के घाट पर। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। अभी ऐसा है कि अभी बच्चे लोग बाहर रहते हैं, थोड़ा दिक्कत है। ऐसा दिन मैया दिखाएंगे, जरूर जाएंगे माई का वहाँ से, हम जहाँ करते हैं दिन दिखाएंगे। बिल्कुल राकेश, और ये विश्वास है क्योंकि अमूमन कोई इंसान 36 मिनट तक भूखा नहीं रह सकता अगर भूख लग रही है, लेकिन यहाँ 36 घंटे से ज्यादा लंबा ये व्रत चलता है। ये बहुत बड़ा तप है। आप इसको केवल सुनने के बाद आप महसूस कीजिए कि 36 घंटे अगर बगैर खाए पिए आप रहेंगे तो फिर वो ताकत कहाँ से मिलेगी? वो ताकत छठी मैया देती है और यही विश्वास भी पैदा होता है। श्रेया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। श्रेया, आप देख रहे थे कि आप लगातार बात भी कर रही थी, वहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम भी हो रहा है। जरा पूछेगा कि 36 घंटे का ये विश्वास, ये ताकत कहाँ से आती है? बिल्कुल विवेक, बहुत ही कठिन व्रत होता है और ऐसे में हमारा भी यही सवाल है, कितना कठिन व्रत, 36 घंटे व्रत रहना है, कैसे हिम्मत, कैसी ताकत आती है? कहते हैं आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, हम नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकते, पर उनकी जो आस्था, हमारी आस्था, बस वही शक्ति देती हैं और उन्हीं शक्ति से ये व्रत पूरा होता है। ठीक है, आज का जो प्रसाद है हमारे दर्शकों को इसका महत्व बताइए। देखिए कि मैं गुजारिश करूंगी आप प्रसाद की तरफ एक बार कैमरा जरूर मोड़िए। केले के पत्ते पर प्रसाद रखा हुआ है, इसका महत्व बताइए। छठ जब आता है तो एक सीजन चेंज होता है। छठ पूजा जैसे ही आती है, छठ के टाइम में गर्मी से ठंड जब मौसम शुरू होता है, तो जो भी प्रसाद इसमें बनता है एक प्राकृतिक तरीके से भी बनता है। सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं और ये प्रसाद छठ हमारे बिल्कुल श्रेया, तो ये बात सही है कि ये एक प्रकृति का भी ये त्योहार है, ऋतु परिवर्तन का त्योहार है, मौसम बदलता है और एक अलग अनुभव होता है। और अभिषेक तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, रायपुर में हमें रस्का एक जगह से वहां पर बता रही है कि छठ की क्या तैयारी, कैसे व्रत रखा जा रहा है, आप बताइए क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार से लगभग 900 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में किस तरह से छठ मनाया जा रहा है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर,
मैं सेज बहार, रायपुर की जगह सेज बहार, वहाँ एक कॉलोनी में आया हूँ और यहाँ पे जितने भी जो है लोग वो जो है छठ पर्व को कितने धूमधाम से मना रही है। सोचिए 36 घंटे से अधिक का जो है उपवास रखा जाता है, एक परीक्षा होती है और इसी के बारे में मुझे ना ज़्यादा जानकारी होने के कारण मैं इनसे पूछता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। आज जो है खरना है, इसका प्रसाद जो है खा लिया गया है, अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? आज इसके बाद की जो प्रक्रिया है अब यह है कि अब आज से इनका व्रत तो कल ही से स्टार्ट हो गया नहाए खाए के साथ इनका, लेकिन आज खरना के बाद अभी निर्जला उपवास जो है इनका ये शुरू हो गया, जो परसों जा कर के अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद परसों समाप्त हो जाएगा। इस तरह से 36 घंटे का जो उपवास है यह छठ व्रत का जो समाप्त होगा। ठीक है, देखिए आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हो किस तरह से जो महिलाएं हैं वो पर्व को मना रही हैं, एक दूसरे को जो टीका है वो लगाया जा रहा है। और आपने जैसा देखा होगा मेरे भी टीका लगा हुआ है, मैं भी इस पर्व में शामिल हुआ हूँ, मैं भी लोगों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो यही तस्वीर है एक पर्व जिसको इस तरह से मनाया जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन ढलते सूरज को, फिर चौथे दिन उगते सूरज के साथ जो है इस व्रत को खोला जाता है जी। और इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज है ठेकुआ, तो आज जो है इस खरना के बाद हर घरों में ठेकुआ बनते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल, ठेकुआ का आपने जिक्र कर दिया, मैं इस जिक्र के लिए आ रहा था क्योंकि हम लोगों को इंतजार रहता है कि वो प्रसाद आए हमारे पास छठी मैया की कृपा से और उस ठेकुए को हम जो है ग्रहण कर सके, ठेकुआ हमें मिले। विवेक तिवारी हमें तस्वीर रीवा से भी दिखा रहे हैं। विवेक, आप कुछ और बताना चाहें तो? विवेक, मैं अब आपको छठी मैया की जो पहली बार व्रत कर रही है उनसे मिलवाएंगे। देखिए कि ये पहली बार व्रत कर रही है, पहली बार आप व्रत कर रही है, कैसा लग रहा है? क्या बताएं? भगवान की ऐसी महिमा है। तो 36 घंटे का व्रत निर्जला रहती है और क्या क्या करती है आप? इसमें वही पूजा भगवान का हाँ। और फिर वही अपने आप गुड सबके लिए भगवान से प्रे करना होता है। तो एक्साइटमेंट है, पहली बार है। हाँ। खुशी हो रही। तो देखिए विवेक बहुत खुश है, बिल्कुल उत्साह है, खुशी है और ये खुशी इसलिए क्योंकि छठी मैया की कृपा से लोगों को व्रत करने का मौका मिलता है। रिस्का, एक बार और हम चाहेंगे कि आप जरा तस्वीर दिखा दीजिए ताकि इस छठ पर्व को लोग महसूस कर सकें घर बैठे। पूछेला बटोइया ई दौरा के कारा के जाय, ई बहंगी के कारा के जाय, आन्हर हउए रे। बिल्कुल, ये गीत संगीत का दौर शुरू हो चुका है। एक बार दिल्ली की तरफ फिर से रुक कर लेते। राकेश, जरा और तस्वीर दिखाइए, आप बताइए वहां पर और क्या क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल विवेक, देखिए व्रत पूरा हो चुका है, दीदी अब पारण करने के लिए जाएंगी। इसके बाद निर्जला व्रत जो है 36 घंटे की वो शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर देख लीजिए। बोलिए छठी मैया की जय। दीदी, क्या आखिरी कमेंट क्या करना चाहेंगी? आज जो व्रत कर रहे हैं लोग, लास्ट कमेंट क्या होगा? मेरा बस यही कहना है कि आप छठ माता के ऊपर विश्वास रखिए। जिन्होंने भी इस व्रत को उठाया है, छठी मैया डेफिनेटली उनको बहुत सारा पावर, बहुत सारा आशीर्वाद देंगी और उनका पूजा जो है वो बहुत अच्छे से और व्रत जो है बहुत अच्छे से पूरा होगा। लोग आजकल ग्लोबल होते जा रहे हैं, ग्लोबलाइज होकर दुनियादारी में लगे रहते हैं। बिल्कुल रस्का, और हमारे साथ आप देखिए कि रस्का रायपुर में, राकेश हमारे साथ दिल्ली से, विवेक रीवा से, इसके अलावा श्रेया भोपाल से, अनमोल भोपाल से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ लोग जुड़े, अभिषेक भी जुड़े। आप सभी ने हमें छठ का त्यौहार दिखाया, पर्व दिखाया, उसके रंग दिखाए, गीत संगीत सुनाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।